The prestigious National Sports Awards 2024 was presented to exceptional sportspersons on Friday by the President of India, Draupadi Murmu. The awards include Khel Ratna and Arjun Awards 2024. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award was awarded to Gukesh D for chess, Harmanpreet Singh for hockey, Praveen Kumar for para-athletics and Manu Bhaker for shooting. Arjun Award was conferred to 32 sportspersons. Arjun Awards lifetime to Sucha Singh for athletics and Murlikant Petkar for para-swimming. Dronacharya Award was given to 5 winners under 2 categories. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar to Physical Education Foundation of India and Maulana Abul Kalam Azad Trophy to top 3 universities. Here are some reactions from the awardees. Shri H. Hokato Sema. श्री एच होकातो सेमा देश के सबसे उत्कृष्ट पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2024 में पैरालंपिक्स खेलों में शॉट पुट में कांस्य पदक, 2023 एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक जीते हैं। श्री एच होकातो सेमा को पैरा एथलेटिक्स खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री एच होकातो सेमा। श्री गुकेश डी देश के सबसे उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने विश्व शतरंज 2024 में स्वर्ण पदक, शतरंज ओलंपियाड 2024 में टीम तथा व्यक्तिगत श्रेणी दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। श्री गुकेश डी को शतरंज खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री गुकेश डी। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं। एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं। तो सभी मतलब बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात है ये। मैम, आप अपनी तैयारी के बारे में और आने वाले यूथ के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बस एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट खुद ब खुद आपके एफर्ट के पीछे आपके साथ साथ आ जाएगा। और आगे 2026 के अंदर एशियन गेम्स है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जय माता दी सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। तो सर इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी एथलीट हूँ। मैंने 2017 से लेकर अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूँ और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूँ। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करें, वो सिर्फ अपने कोच की माने, ताकि वो कोच आपको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैंने पहले भी बताया था, ये हर खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन है आगे बढ़ने के लिए, आगे सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो सर इससे और रास्ते खुल रहे हैं हमारे और मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे इसका मेडल का कलर चेंज करना है और अवार्ड को भी दूसरा अवार्ड भी लेना है।
मेरा दूसरा सवाल आपसे, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट करा है, रिजल्ट सबके सामने 29 रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल, इतना सारा गोल्ड, लगभग हर पैरा स्पोर्ट में हमने ऑल टाइम ग्रेट अपना टैली टच करा। तो अब गवर्नमेंट और फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट जो मिले उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है कि मेडल के बाद की सपोर्ट ना देखें और पहले की देखें, तो पहले की जो सपोर्ट है सर उससे ही 29 मेडल आए हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में मेडल बढ़ रहे हैं, आप खुद देखो कि 2016 में कितने थे, फिर 2021 में और बढ़े और फिर 2024 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया। तो सर अगर मेडल बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो रहा है, इक्विपमेंट अच्छे हो रहे हैं, साई की जो सपोर्ट है और पूरी ऑल ओवर गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है। और मैं जैसे कि यूपी से हूँ तो यूपी के खिलाड़ियों को मतलब एबल और पैरा को सेम करके वो मतलब हाई क्लास जॉब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ी को इतना मतलब लगेगा कि हाँ हम लोग इतना पढ़ाई करके ऑफिसर बनते हैं, हम खेल के ऑफिसर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हाँ मुझे भी डीएसपी बनना है या मुझे भी हाई रैंक की जॉब लेनी है। तो सर मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बोला था, ये जो प्राइज होते हैं ये एक खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन है उसको लाइफ को सेटल करने के लिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पीएम हम जब लास्ट टाइम हम सेंड ऑफ सेरेमनी के लिए आए थे पैरालंपिक्स की, तो जितने अथॉरिटीज थे, कुछ प्लेयर्स भी मिले थे, उन्होंने बोला कि इतना प्यार हमें कभी जिंदगी में नहीं मिला है जितना इस बार ही मिल रहा है, बहुत मीडिया अटेंशन मिला है। तो आपको लगता है कि पैरालंपिक्स एथलीट्स का, पैरा स्पोर्ट्स का टाइम इंडिया में आ चुका है फाइनल? नहीं सर, सीरियसली इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि एकमात्र जरिया मीडिया ही है किसी भी चीज़ को दिखाने का। आप जो दिखाओगे वो सब लोगों को दिखेगा। पहले लोग नहीं जानते थे कि पैरा स्पोर्ट्स क्या है या पैरा एथलीट्स क्या है, कौन कौन है, कोई भी नहीं जानता था। इक्का दुक्का खिलाड़ी था जिसको जानता था या जिसके ऊपर मूवी बन गई उसको लोग जान रहे हैं। पर अभी मीडिया सबको दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। तो आज हम भी बाहर निकलते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं कि अरे सिमरन आ गई या जो भी खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर, और थैंक यू सो मच सबसे पहले मीडिया को। मेरे एक आखिरी सवाल आपसे, पीएम मोदी पे हम आ गए हैं। पीएम मोदी जी जब भी टीम इंडिया जाती है, कंटेंजेंट जाता है या जब वापस आता है मेडल के साथ, मेडल के बिना, उनसे टाइम निकाल के हमेशा बात करते हैं। एंड हम एज मीडिया पर्सन हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे प्लेयर्स की हिस्ट्री, उनका पर्सनल लाइफ, बैकग्राउंड, पूरी डिफिकल्टीज, हर चीज डिस्कस करते हैं। ऐसा लगता है पॉडकास्ट सुन रहे हैं। राइट। हमें इतना कुछ पता लगता है जो हमें शायद से कभी पता ना लगती चीज। तो कैसा लगता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करके? सर मुझे लगता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। वो हमारे से इस तरीके से बात करते हैं कि जब हम शुरू में गए थे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत नर्वस थे सबके सब। पर वो आए, उन्होंने हंसी मजाक शुरू करी, खिलाड़ियों को सबको कंफर्टेबल किया, सबसे मजाक की। और इवन हमारा एक पॉडकास्ट जैसा कुछ वायरल भी हुआ था, हमसे वो मजाक कर रहे थे। तो सर मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई अपने खिलाड़ियों के लिए किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर कोई इतना टाइम निकाल के बात नहीं करता और वो सिंगल बंदे से बात कर रहे हैं। तो सर ये बहुत बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं खिलाड़ी का सपना रहता है कि मोदी जी के साथ सिंगल फोटो खिंचवानी है। तो सर एक मोटिवेशन वो भी रहता है कि मेडल लाना, मेडल आएगा तो मोदी जी के साथ सिंगल फोटो खींचेगी। और सर उनसे मिलके मज़ा आता है। नहीं लगता कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि हाँ ये हमारे साथ के हैं, दोस्त हैं हमारे। तो बहुत मतलब सपोर्ट उनकी सर अनबिलीवेबल है। अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली अभी तो लग भी नहीं रहा कि 1 साल हो गया, आप बोल रहे हो पिछले साल। तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अभी हमें अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है कि 2 ओलंपिक मेडल के बाद अब अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। चलो ये भी सपना पूरा हो गया। अब हम सपना अगला टारगेट पूरा करेंगे खेल रत्न के लिए। गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी हेल्प करी है एंड रिजल्ट सबके सामने है। 29 मेडल्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इतना सारा गोल्ड, हर स्पोर्ट में हमने डोमिनेट करा। इन एवरी स्पोर्ट हमने अपना ऑल टाइम ग्रेट वो अपना मेडल टैली किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट और फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट के बारे में? देखो जो भी मेरा मेडल आया वो सब गवर्नमेंट और अपनी फेडरेशन की ही बदौलत पे आया। अगर ये इनका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम मेडल लेके नहीं आ पाते, क्योंकि टीम वर्क ही होता है, टीम से ही मेडल आता है। जब तक अगर टीम हमारे साथ नहीं रहेगी तो कहाँ से मेडल आएगा। तो इस बार 29 मेडल्स आए हैं। अगर ऐसी हमारी मीडिया और
ये PCI और फेडरेशन अपना सपोर्ट करती रहेगी तो 29 से अबव मेडल आएंगे इस बार, 50 से अबव। कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने और फेडरेशन ने बहुत हेल्प करी। हाँ, मुझे मेरे खुद के पर्सनल है जो कि अभी मेरे एशियन गेम में मेरा 4th रह गई थी मैं, तो जब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी मतलब अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन जब मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ तब मुझे मतलब OGQ ने पहले ही ले लिया था वो तो, और उसके बाद फिर मेरा खेलो इंडिया से कैंप भी लग गया था साई में, और फिर ऐसे ही जब मुझे अच्छी डाइट मिलने लगी और सपोर्ट मिलने लगा तो देखो मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल आ गए। और मेरे कोच भी चेंज हो गए थे जो कि गजेंद्र सिंह है, उन्होंने मेरी टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई, और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद फिर मैं टॉप्स में भी आ गई। तो देखो सर, सपोर्ट की वजह से ही मेरा पैरालंपिक में भी 2 मेडल आ गए। मैं जब लास्ट टाइम आया था, मैं सेंड ऑफ सेरेमनी पे आया था जी, ये एयरपोर्ट पे, तो साई एंड गवर्नमेंट के जो मतलब वो अथॉरिटीज़ वगैरह थे, उन सब ने बोला था कि पहली बार ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत प्यार मिला है पैरालंपिक्स, तो पहली बार ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर। आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, इतने मेडल्स के बाद, इतनी मीडिया कवरेज के बाद, इतनी अटेंशन के बाद, क्या आपको लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स का टाइम इंडिया में आ चुका है फाइनली? बिल्कुल फाइनली इस बार हमें लग रहा है कि क्योंकि इस बार इतने मेडल्स आ गए हैं और ये सब मीडिया की वजह से ही है कि हाँ, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है, उन्होंने भी और अपनी फेडरेशन ने, साई ने इतना सपोर्ट दिया है, तो इतने सारे मेडल्स आए हैं। अगर वो ऐसे ही मीडिया और ज़्यादा फैलाएगी तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेंगे, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेंगे तो ज़्यादा ही मेडल आएंगे, अपने इंडिया से बहुत सारे एथलीट्स निकलेंगे। और इस बार जैसे ही सब लोगों ने देखा है तो हमने भी देखा है, जैसे मेरा मेडल आया था हमारे गांव से ही बहुत सारे बच्चे निकले हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होएगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पीएम मोदी एथलीट्स को काफ़ी, पीएम मोदी कितना मतलब इनकरेज करते हैं एथलीट्स को, एंड जब भी वो चाहते हैं एंड जब वो वापस आते हैं मेडल के साथ आए या ना आए, वो उनसे बातें करते हैं, है ना, उनकी बातें देखते हैं। बिल्कुल वो इट फील्स लाइक हम की एक पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें पैरा स्पोर्ट्स जो हमें कभी चीज़ें पता नहीं होती थी, आपकी लाइफ के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है। तो कैसा लगता है आपको पीएम मोदी के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना? हमें जो हम मेडल लेके आते हैं ना, एक बस जल्दी जल्दी ये रहता है कि मेडल आ गया तो हमारी पीएम सर से कब बात होगी। मैं अपने देवेंद्र झाझरिया सर से भी यही पूछ रही थी कि सर मेरा मेडल आ गया और अभी तक पीएम मोदी सर का फ़ोन नहीं आया, उनका फ़ोन कब आएगा। तो मैं उनका बहुत वेट कर रही थी, जैसे ही इनको फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और अब लगा कि बस जल्दी से जाऊँ और पीएम मोदी सर से मिले। हम आते ही उनसे मिले और उन्होंने मुझे बधाई भी दी और बोला कि आपको तो डबल बधाई हो, आपके तो 2 मेडल आए हैं और आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना और अच्छा करना।